बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 मैथमेटिक्स की चैप्टर नंबर 5 करने जा रहे हैं। इसकी एक्सरसाइज है 5.2, क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट 5 एंड 6 करेंगे। तो टॉपिक है फैक्टराइजेशन। तो स्टूडेंट्स, मैंने इसको कॉपी कर लिया है। तो इसकी भी 3 टर्म्स हैं। ये पोलिनोमियल है। इस पोलिनोमियल की 3 टर्म्स हैं। इसको हमने करना है फैक्टराइज। तो पहली टर्म है 4x² माइनस 17xy प्लस 4y²। तो स्टूडेंट्स, इसको हम इसकी मिड टर्म ब्रेक करके इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि जो इसकी मिडिल टर्म है, ये जो पोलिनोमियल है, ये स्क्वायर मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसकी मिड टर्म जो है वो ब्रेक हुई। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जो पहली लीडिंग वेरिएबल है उसकी जो कोएफिशिएंट है, इसके कोएफिशिएंट से जो लास्ट टर्म है इसके कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो आंसर आता है 4 टाइम्स 4 इज इक्वल टू 16। चूँकि दोनों पॉजिटिव हैं तो लिहाजा ये पॉजिटिव ही रहेंगे। अब स्टूडेंट्स, जो मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म में -17 है। तो -17 को भी इधर मैं लिस्ट डाउन कर लेता हूँ। अब स्टूडेंट्स, 16 के फैक्टर्स ऐसे फाइंड करने हैं, यहाँ दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि 16 के टेबल्स इस तरह फाइंड करने हैं कि मल्टीप्लाई करने से 16 और ऐड करने से -17 आंसर आए। मालूम है कि 16 1s are 16 होता है, और चूँकि हमें ऐड करने से ये -17 चाहिए, तो लिहाजा दोनों को ही नेगेटिव करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये नेगेटिव माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर ये प्लस बन जाएगा। तो 16 1s are 16। अब इसको स्टूडेंट्स ऐड करके देख लेते हैं, -16 और -1, तो ये हमारे पास बनता है -17। तो स्टूडेंट्स, ये दोनों कंडीशंस जो हैं वो कंप्लीट हो रही हैं। अब हम इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं। तो हमारे पास ये फर्स्ट टर्म जो होगी, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। 4x² -17xy की जगह पे -16 आ जाएगा और -1 आ जाएगा। तो -16xy -xy, स्टूडेंट्स 1 अंडरस्टूड है, लिखा नहीं करते, लेकिन खाली माइनस ही आएगा इसके साथ। और जो लास्ट टर्म है वो हमारे पास है +4y²। तो +4y²। अब स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं उनमें से हमने कॉमन्स निकालने हैं। तो फर्स्ट 2 टर्म में जो कॉमन है वो एक तो 4 है, और दूसरी जो टर्म, दोनों टर्मों में जो एक और चीज़ कॉमन है वो है x। तो 4x बाहर आ गया और ब्रैकेट के अंदर आएगा हमारे पास यहाँ पे x, क्योंकि 4x टाइम्स x इज़ 4x² प्लस माइनस आर माइनस, 4 4s are 16। x जो है वो x से कैंसिल हो जाता है, ओनली y यहाँ पे आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट 2 टर्म्स हैं इनमें से हमने कॉमन्स निकालने हैं। तो दोनों में कॉमन, शुरू में अगर माइनस का साइन होगा तो वो भी एज अ कॉमन बाहर आएगा, और दोनों टर्म्स में जो कॉमन है वो है y। तो ब्रैकेट में आएगा हमारे पास यहाँ पे x, क्योंकि x टाइम्स -y -xy होता है, और माइनस माइनस ज़ा प्लस होगा, और y टाइम्स y इज़ y², और साथ में ये 4 लिखा हुआ आएगा। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि इसकी जो पैरेंथेटिकल टर्म्स हैं वो बिल्कुल सेम है। तो स्टूडेंट्स, इसको फैक्टराइज फॉर्म में हम लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास x - 4y होल इंटू 4x - y। तो इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज कर लेना है। ये है हमारा फाइनल आंसर। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट है हमारा पार्ट 6, क्वेश्चन नंबर 3 और एक्सरसाइज 5.2। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें भी 3 टर्म्स हैं, 3x² -38xy -13y²। तो इस पोलिनोमियल को हमने फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने के लिए इसको भी सेम
मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा और वो है मिड टर्म ब्रेकिंग। तो मिड टर्म ब्रेकिंग में अगेन हम क्या करेंगे कि 3 को मल्टीप्लाई करवा देंगे -13 से। तो 3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे -13 से तो हमारा आंसर आएगा माइनस में, प्लस माइनस ज़ार माइनस, 3 13 ज़ार 39। और इसकी जो मिड टर्म है, मिड टर्म में इसके -38 है, तो यहाँ पे मैं -38 लिस्ट डाउन कर दूंगा। अब स्टूडेंट्स हमें पता है 39 वंस आर 39 होता है, तो इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ 39 वंस आर 39। अब चूँकि हमारे पास ये 39 नेगेटिव है और जो मिड टर्म में जो 38 है वो भी माइनस में है, तो हमें किसी एक वैल्यू के यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे बड़ी वैल्यू को जो है वो नेगेटिव करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास ऐड करने से 39 - 1 करने से -38 आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब ये बड़ी वैल्यू नेगेटिव होगी और स्मॉल वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होगी। तो अब हमारा आंसर जो है वो -39 आता है, और इन दोनों को ऐड करने से -39 और +1 ऐड करने से हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आता है -38। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने ये दोनों कंडीशंस जो हैं वो कंप्लीट कर ली हैं। अब हमने जो पॉलिनोमियल है इसकी मिड टर्म को ब्रेक करना है। तो हम जो फर्स्ट टर्म है उसको एज इट इज़ लिखेंगे 3x², और जो मिड टर्म है मिड टर्म को हमने ब्रेक करना है -39 और +1। तो यहाँ पे प्लस का xy आ जाएगा और फिर -39xy, और साथ में इसके जो है वो लास्ट टर्म को मैं कॉपी कर लेता हूँ 13y²। अब स्टूडेंट्स हमने जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं इनमें से कॉमन्स निकालने हैं। फर्स्ट 2 टर्म्स में जो कॉमन है वो है x, तो ब्रैकेट के अंदर 3x आ जाएगा, प्लस सेकंड टर्म में जो है वो xy है। x जो है x से कैंसिल हो जाता है, ओनली y आ जाता है। अब जो नेक्स्ट 2 टर्म्स हैं इनमें जो कॉमन है वो है माइनस का साइन, और 13 भी कॉमन है। इसके साथ साथ y भी जो है वो भी कॉमन है। तो ब्रैकेट में जो आएगी वैल्यू वो होगी माइनस प्लस माइनस 13 3s आर 39, और साथ में x आ जाएगा क्योंकि y से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का साइन है, माइनस प्लस आर माइनस, और ओनली यहाँ पे y आ जाएगा। ब्रैकेट को क्लोज कर लेंगे। -13y को y से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -13y² आता है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि हमारी जो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स हैं वो सेम है। तो अब हम इसको फैक्टराइज फॉर्म में लिखेंगे 3x + y होल इंटू x - 13y, x - 13y। इस तरीके से स्टूडेंट हमने इसको फैक्टराइज कर लिया। ये है हमारा फाइनल आंसर।